हे गाइस, माय नेम इज अभिषेक मौर्य। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल रिटार्डेशन के कॉज। इसके फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि मेंटल रिटार्डेशन की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे इसका कॉज क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं कॉज में। तो इसके मेनली 3 कॉज होते हैं जिसका कि हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम जान लेते हैं, एंटीनेटल या प्रीनेटल, नेटल या पोस्टनेटल। ठीक है, तो एंटीनेटल मतलब एंटीनेटल को हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रीनेटल। ठीक है, तो ये प्रीनेटल होता क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होता जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसका मैटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीजन होता है ट्रेटोजेनिक ड्रग्स। ट्रेटोजेनिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि प्रेग्नेंट लेडी का फीटस बढ़ाने के काम आता है, फीटस को डेवलपमेंट करने का वर्क करती है। ठीक है, जो अगर प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में अगर वो ड्रग्स ले रही है तो ये ड्रग्स वेरी हार्मफुल होती है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है बच्चे के लिए। ठीक है, तो नंबर 2 इन्फेक्शन इसका क्या नंबर 2 इसका कॉज क्या होता है? इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन में रुबेला एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन अगर उस मदर को मतलब प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उस इन्फेक्शन बच्चे पर भी असर करेगा जिसकी वजह से वो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। अब उसके बाद आ जाता है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सीमिया क्या होता है? टॉक्सीमिया का मतलब होता है कि फीटस का प्रॉपरली डेवलपमेंट ना हो पाना जिसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन में जा सकता है। और उसके बाद रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो, अब बार बार वो अल्ट्रासाउंड करा रही है तो अल्ट्रासाउंड में क्या निकलते हैं? रेस निकलती है, और ऐसी रेस जो कि अगर कंटिन्यू बार बार अगर वो प्रेग्नेंट लेडी अगर करवा रही है अल्ट्रासाउंड, उसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन में जा सकता है। अब नंबर 2 आता है नेटल। नेटल क्या होता है? मतलब कि ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन में जा सकता है। तो नंबर 1 आ जाता है बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, अगर उसको किसी प्रकार कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन जा सकता है। हाइपोक्सिया, यह हाइपोक्सिया ऐसा होता है कि लॉक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे टिश्यू में। तो प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं हो पाएगा हमारे ब्रेन में, ठीक है, तो उसकी वजह से ये बच्चा मेंटल रिटार्डेशन में जा सकता है। नंबर 2 आ जाता है इस्चमिक एंसेफेलोग्राफी। इस्चमिक मतलब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, हमारे ब्रेन में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, हमारे टिश्यू में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है जिसकी वजह से बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। अब उसके बाद आता है एंसेफेलोग्राफी, मतलब डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अब उसके बाद आता है पोस्टनेटल क्या मतलब इन एडल्ट के दौरान, मतलब युवावस्था के दौरान उसको क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे रोड एक्सीडेंट में आ जाता है हेड इंजरी, अगर उसके हेड में कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन जा सकता है। इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस, मतलब सीएनएस में कोई इन्फेक्शन हो जाए। हाइपोक्सिया, लॉक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू एंड चाइल्ड एब्यूज। अगर कोई चाइल्ड एब्यूज का मतलब ये है अगर किसी भी बच्चे को, एब्यूज नाम से ही पता चला गाली देना, ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर कंटिन्यू अगर आप टॉर्चर करते ही जा रहे हैं तो एक दिन वो बच्चा आप ये मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या होता है? ये क्लिनिकल फीचर जो होता है, जो पेशेंट हमारे पास जब आएगा तो उसका साइन और सिम्टम्स क्या होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 आता है पुअर कंसंट्रेशन। जो पेशेंट हमारे पास जो आएगा उसकी कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की क्षमता बिल्कुल कम होगी। और नंबर 2 आता है पुअर मेमोरी, उसकी याददाश्त बिल्कुल कमजोर होगी। डिस्टर्बेंस स्लीपिंग,
वो बिल्कुल सो, उसको डिस्टर्बेंस स्लीपिंग होगी, मतलब सो नहीं पाएगा, वो अच्छे तरीके से वो सो नहीं पाएगा। अटेंशन, उसका अटेंशन बिल्कुल एकाग्र अटेंशन हो ही नहीं पाएगा, अटेंड किसी भी वर्क में उसका अटेंशन नहीं हो पाएगा। नंबर 3, उसके बाद आता है सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक क्या है? डाउन सिंड्रोम। नंबर 1 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डाउन सिंड्रोम एंड फेरेंजियल एक्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, और फेरेंजियल एक्स सिंड्रोम जो होता है, जो कि ये क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम हमारे मेल और फीमेल दोनों पेयर में मिला के 46 होते हैं, उन 46 में से एक क्रोमोसोम कम होगा, जिसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स हो गए। क्लिनिकल फीचर्स के बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 आता है फैमिली हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्यों लेंगे? क्योंकि इससे ये हमें पता चलेगा कि इससे पहले फैमिली में किसी को ये डिजीज है तो नहीं, ये बीमारी किसी को है नहीं, कोई मेंटल तो है नहीं उस फैमिली में। और उसके बाद एक्सरे, स्कल का हम एक्सरे करवाएंगे। सीएसएफ एग्जामिनेशन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन कराएंगे, ठीक है। और ईसीजी, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफ, इसका एग्जामिनेशन कराएंगे। फिर उसके बाद एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस जो होता है वो 12 से 14 वीक इन प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको 12 से 14 वीक के अंदर उसको एमिनोसिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। नंबर भी आता है, लास्ट में आता है यूरिन टेस्ट। इसको यूरिन टेस्ट से भी हम इसका इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन, मतलब वो डिजीज जिस वजह से हो रही उसको हम प्रिवेंट करें, जो ताकि वो डिजीज ना हो सके। तो नंबर 1 इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जैसे लेटर सपोज दैट इन प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी स्मोक कर रही है, अल्कोहल ले रही है, या ट्राइटोजेनिक ड्रग्स का यूज कर रही है, तो इन सब चीज को हम अवॉइड कराएंगे, ठीक है, जिससे कि बच्चे पे कोई हार्म ना हो, किसी प्रकार का उसको कोई इफेक्ट ना पड़े। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर कोई भी लेडी 35 ईयर मतलब 35 साल के एबव अगर वो बच्चा कर रही है, तो वो बच्चा जो होगा, वो जो पैदा होगा, जो बर्थ होगा बच्चे की, वो मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है, इसमें इसका मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे? उसके जो आईक्यू लेवल होता है पेशेंट का, उसके आईक्यू लेवल के जो ग्रेड होते हैं, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग इसका थेरेपेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 51 to 70 है उसका ग्रेड आ रहा है, तो वो एजुकेबल, उसको एजुकेटेड बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है 31 to 50 के बीच में अगर कोई भी पेशेंट उसका ग्रेड है, तो उसको ट्रेनेबल, उसको ट्रेनिंग के दे के उसको फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 21 to 30 के बीच में है, और 0 to 20 के बीच में है, तो वो उसको हम कस्टडी में रखेंगे। ऐसे बच्चे अगर उसको हम कस्टडी में नहीं रखेंगे, तो ऐसे बच्चे किसी हमारे सोशल इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। थैंक यू। ये था हमारा टॉपिक, पीडिया से लिया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।